हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड आज बात करने वाले हैं हम NMIMS एन पैट एग्जाम्स के बारे में। इस एन पैट एग्जाम से आपको कई कोर्सेज में एनरोलमेंट मिल जाता है नारसी मोंजी के कॉलेजेस में। अब इसमें कौन कौन से स्कूल्स इंक्लूडेड हैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सिलेबस क्या है और सिलेबस में क्वांट्स LR और वर्बल से उसमें डीप में जाके बात करेंगे कि किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो हर चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखें, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ब्रॉड कैटेगरी में। आपके पास क्वांट्स है, आपके पास लॉजिकल रीजनिंग है और वर्बल रीजनिंग है। नोट करो, यहाँ पे क्वांटिटेटिव रीजनिंग बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं बोल रहे। तो दैट मीन्स आपको अपनी रीजनिंग स्किल्स यहाँ पे मजबूत करनी है। इट डजेंट मैटर आपने 10th तक मैथ्स पढ़ी या नहीं पढ़ी, ऑल्दो कई प्रोग्राम्स में मैथ्स होना आपके लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ पे आपको 3 सेक्शंस मिलने वाले हैं, जिसमें हर एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन होंगे, इन टोटल 120 क्वेश्चंस। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम इज कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फटाफट 120 क्वेश्चंस को आपको करना है, नहीं आता है तब भी करना है, छोड़ के कुछ भी नहीं आना। तो इस 120 को क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 100 मिनट का टाइम मिलेगा, विच इज 1 hour and 40 minutes। तो इनका जो डिफिकल्टी लेवल होगा और जो पैटर्न होगा वो एग्जैक्टली सैट एग्जाम पैटर्न के अराउंड होगा, या एग्जैक्टली सैट पैटर्न की तरह ही होगा। अब सैट का मतलब होता है स्कोलास्टिक असेसमेंट टेस्ट, जो आप बाहर की यूनिवर्सिटीज के लिए देते हो। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या आप अभी रजिस्टर कर सकते हो इस एग्जाम के लिए, एग्जाम देना कब है, हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो रजिस्ट्रेशन थे वो 6 दिसंबर 2023 से ही स्टार्ट हो चुके थे एंड अभी भी ओपन है, और 28 मई 2024 तक ये ओपन रहेंगे। अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है आपने तो जाके भरो, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है वो 1 जनवरी से चल रहा है और 25 मई तक चलेगा। तो जो लोग 28 मई को रजिस्टर कर रहे होंगे वो 25 मई तक एग्जाम दे पाएंगे एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्लॉट्स। मेरिट लिस्ट का जो डिक्लेरेशन होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जून के अराउंड हो जाएगा। तो मोर और लेस जहां पे सबका एडमिशन होगा उसी टाइम पे होगा। अगर मैं इसके फी की बात करूं, आपको ना जो फिक्स फी देनी है वो क्या है, आपको NMIMS का एन पैट देना है, इस पे फोकस करना है। CET इंजीनियरिंग के लिए है और जो NMIMS का LAT है वो लॉ के लिए है, तो उस पे फोकस ना करके हम कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लिबरल आर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, आप इसमें ना री अटेम्प्ट भी दे सकते हो। तो आपके पास कितने स्कूल चूज कर रहे हो उसके बेसिस पे आपकी फी चेंज होती रहेगी। अगर आपने सिर्फ एक ही स्कूल चूज किया है तो आपकी जो बेस फी है 2,000 रुपए आपको वो देनी है। एंड जैसे जैसे आप स्कूल्स का एडिशन करोगे, यानी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आप बढ़ाते जाओगे, आपकी जो फी है पर प्रोग्राम पे 1,000 बढ़ती जाएगी। एट मोस्ट आप 6 प्रोग्राम्स को सेलेक्ट कर सकते हो 6 स्कूल्स में, जिसकी टोटल फी आपको 7,000 पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक ही स्कूल को कर रहे हो सेलेक्ट तो 2,000 में आपका काम हो जाएगा। रीटेक का भी सेम है। अब रीटेक लेने की नौबत ना आए इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, तो उसकी बात हम नहीं करते हैं, यहीं तक रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या बात करते हैं, क्या इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको देखो। सबसे पहले आपको इसका इनिशियल रजिस्ट्रेशन करना है, दैट इज स्टेप 1। वो आपको 2 वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। आप NMIMS.edu पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, npat.in पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, और बाकी ये जो चीजें मैं आपको लिंक दे दूंगा इसको, वहां से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सेकेंड स्टेप में आपको अपना टेस्ट कैटेगरी, स्कूल और प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है। ये प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं ये हम आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड बताएंगे, बट आपको देखो टेस्ट कैटेगरी का मतलब क्या है, ये आप CET भरने वाले हो या फिर NPAT भर रहे हो या LAT भर रहे हो, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप वो स्कूल सेलेक्ट करना है कि कई स्कूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, कौन से स्कूल में आप इंटरेस्टेड हो। उसके बाद जो आपकी प्रोग्राम की प्रेफरेंसेस है, आपको BBA करना है, BSc इन फाइनेंस करना है, क्या आपकी प्रेफरेंस है ये आपको वो पूछेंगे। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि आपको एप्लीकेशन फी सबमिट करनी है और आपका प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा काइंड ऑफ, क्योंकि लास्ट में आपको यहाँ पे ये टेस्ट सेंटर और टेस्ट डेट सेलेक्ट करने को कहेंगे एज पर द अवेलेबिलिटी। जो अवेलेबल होगा उस हिसाब से आपको बोलेंगे। तो ये डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको मोटा मोटा बताया बस उतना काफी है। नेक्स्ट चीज देखो, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है पर प्रोग्राम और पर स्कूल पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्कूल्स के नाम दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग कोर्सेस हैं। इसमें BBA है, BCom है, BSc फाइनेंस है, BBA इन फिनटेक है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है,
ये स्टार्टिंग के 2 प्रोग्राम्स के लिए जहां पे आपको बीएससी इकोनॉमिक्स पढ़ना है और ये इस स्कूल के बीबीए बीकॉम बीएससी में करना है। सो आपके पास 12th में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स होना, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स होना, दोनों में से कोई भी है चलेगा, होना जरूरी है। आपको 12th क्लास पास होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, या फिर आप अपियर कर रहे होगे तब भी चलेगा, लेकिन ऑल्दो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आर ओवर, सो आप अपियर भी कर रहे हो उसमें अपियर डालना एंड यू कैन फिल अप द फॉर्म। उसके बाद अगर आपसे बीबीए ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग के लिए जाना चाहते हो उसमें जा सकते हो, उसमें मैथ्स की आपको 12th में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पेपर सबका सेम आएगा, तो डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस वो एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न पे ही होगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि नहीं मैं मेरे पास मैथ्स नहीं थी मेरे लिए डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपका बीए लिबरल आर्ट्स में, तो ये तो कर सकते हो। फिर लास्ट में बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, ये रहे आपका प्रवीण दलाल स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट। स्कूल का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन अगेन आपको मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए क्लास 12th में और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जहां जो भी आपने कर रखा है। और लास्ट है आपका ये सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज, यहाँ पे आप बीबीए करते हो और यहाँ पे जो आपको डुअल डिग्री प्रोग्राम मिलता है, कहाँ से, किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन की कोलैबोरेशन में। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, लेकिन इसके साथ आपको आईएल्ट्स या टोफिल देना होता है। अगर आपको सिर्फ इंडिया में नारसी मोंजी के कॉलेजेस में जाके पढ़ना है तो स्टार्टिंग के 5 प्रोग्राम्स आपके लिए काफी हैं। आगे देख लेते हैं इनके इसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस में आपको क्वांटिटेटिव तो मैंने बोल दिया, क्वांटिटेटिव रीजनिंग बोल दिया, बट उसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द पेपर कैसा है ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो क्या मैं अभी से स्टार्ट करूं तो हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन आपका जो एक अप्रोच हो, आपका जो तरीका हो पढ़ने का, अगर सही नहीं है तो प्रॉब्लम है, तरीका सही है तो बिल्कुल बचे हुए जितने भी दिन हैं आप आराम से निकाल सकते हो। देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले देखो बोले स्टैंडर्ड है नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, सेट्स एंड फंक्शन, एलिमेंट्री स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री। ज्यादातर जो आपका इसमें जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा अरिथमेटिक का है, क्योंकि इसमें से आपको 16 क्वेश्चंस मिलेंगे आउट ऑफ 40 ऑड क्वेश्चंस, 40 में से 16 सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक से आएगा और ये 8 क्वेश्चन अलजेब्रा से। सो अरिथमेटिक के अंदर हमारा वही परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनिटीज, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो टाइम, वर्क, डिस्टेंस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पेपर में आपको विजुअलाइजेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, कि चीजों को विजुअलाइज अगर आप कर पाते हो ये पेपर आपके लिए बहुत आसान है। नेक्स्ट एल्जेब्रा में क्या आएगा, बहुत ही बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मिलती हैं आपको, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और इनइक्वालिटीज भी मिलेंगी, लेकिन लीनियर में ही, तो वो आसान है। और एल्जेब्रा का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एपीजीपी है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सेट्स एंड फंक्शंस में सेट्स के ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, अगर दोनों सेट्स को जोड़ोगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, सो ऑन सो फोर्थ। बहुत ही बेसिक अप्रोच है सेट्स में। स्टैट्स के अंदर मीन, मीडियन, मोड है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, इतनी चीज आती है इसके अंदर। नंबर सिस्टम में बहुत ही बेसिक सा इन्होंने फ्रैक्शन, सर्ड्स और डेसिमल्स को बात करी है, और स्पेशली नंबर सीरीज की, बस ये 4 टॉपिक्स है नंबर सीरीज के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से भी अगेन आप देखोगे 4 से 6 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। तो अगर आप देखो 28 क्वेश्चन तो इन 3 टॉपिक से ही आपको मिल जाते हैं। सो भाई इनको कर लो, जिंदगी सॉर्टेड है। नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल रीजनिंग में। लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है भाई, डीएम आता है, डिसीजन मेकिंग, आपको टू द पॉइंट वहीं पे एक सिनेरियो देगा, उसमें आपको एक डिसीजन लेना होगा, उसमें ये चीज आती है। फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, और जितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें दी होगी उसको कंडेंस करके, उसको समझ के आपको आंसर टू द पॉइंट बताना होगा। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है। सेकेंड पार्ट है इनका वर्बल लॉजिकल रीजनिंग मिक्स है, तो यहाँ पे आपको लॉजिकल प्रीमिसेस से कंक्लूजन डिराइव करना पड़ेगा, जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसके अंडर आपको मिल जाएंगे। डेटा सफिशिएंसी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डेटा सफिशिएंसी से अच्छे खासे क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, उसका ब्रेकअप अभी देखते हैं यहाँ पे, लेकिन यहां से डीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट देंगे, फिर दूसरी स्टेटमेंट देंगे, फिर एक क्वेश्चन देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि क्या ये क्वेश्चन है वो सिर्फ स्टेटमेंट 1 से सॉल्व हो सकता है, स्टेटमेंट 2 से सॉल्व हो सकता है, या दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, या दोनों से ही नहीं सॉल्व होगा। ये आपके डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस कहलाते हैं। फिर आपका न्यूमेरिकल रीजनिंग है, वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चंस यहीं से आपको मिलने वाले हैं। फिर है डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ्स का, चार्ट्स का, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, इनका यूज आपको यहाँ पे डीआई में पड़ेगा। लास्ट में स्पेशल रीजनिंग, इसी की मैं बात कर रहा था कि अगर आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है, दिस
पेपर इज गोइंग टू बी अ कप ऑफ टी फॉर यू गाइस। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक मैच बॉक्स दे देंगे, उसमें रहेंगे भैया ये शेप होगा, इसको फ्लिप करोगे तो कौन सा नंबर आएगा, डाइस पे क्वेश्चंस आएंगे, आपको फिगर्स को फिल करने को आएगा, मतलब एक फिगर देंगे उसमें आपको फिल करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्पेशल रीजनिंग के अंदर मिलेंगे। तो जो 40 क्वेश्चन का ब्रेकअप है वो कैसा है, 10 क्वेश्चन आपको सीआर मतलब क्रिटिकल रीजनिंग के मिलने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के मिलने वाले हैं। जो ये 10 क्वेश्चन होते हैं जनरली डीआई के, डेटा इंटरप्रिटेशन के, ये क्वेश्चन आपको सेट्स में मिलते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन का एक सेट होगा, 4 क्वेश्चन का एक सेट होगा, दैट डिपेंड्स पेपर टू पेपर। फिर भाई वर्बल लॉजिकल रीजनिंग के 5 हैं, डीएस के 5 क्वेश्चन जैसे मैंने बोला था, न्यूमेरिकल रीजनिंग के 6 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे आप अपने झंडे गाड़ सकते हो। स्पेशल रीजनिंग के फिल इन द ऑब्जेक्ट्स में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट वर्बल रीजनिंग की, इसमें हमें क्या पढ़ना है और क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं कहूंगा सबसे आसान जो सेक्शन है वो यही वाला सेक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत ना करके आउटपुट बहुत अच्छा मिल सकता है। क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग वैसा नहीं है, आपको थोड़ी सी एफर्ट उसमें डालने ही होंगे। तो क्या सिलेबस इसका, भाई इसमें एरर रिकॉग्निशन आता है, अप्लाइड ग्रामर आता है, वोकैबुलरी आता है। इसके अंदर क्या सब टॉपिक है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के क्या एरर्स हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। अप्लाइड ग्रामर में आपको प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, कनेक्टिव्स, टेंसेस को यूज करने की बात बोलेंगे। प्रीपोजिशन बताओ यहाँ पे क्या फिल करें, ऑन, इन ना, ही फेल डैश द वाटर, तो इनटू द वाटर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने देखने को मिलते हैं, तो बहुत आसान सी चीज है। वोकैबुलरी के क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे एक सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, एक वर्ड अंडरलाइन कर देंगे और बोलेंगे कि बेटा बताओ इसकी मीनिंग क्या, इस पर्टिकुलर वर्ड की इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या मीनिंग निकल के आ रही है। उसके 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, बड़े आराम से इसका आंसर दे सकते हो। कंटेक्चुअल यूजेस, अगेन द सेम थिंग, आपको फिल इन द एक वर्ड देंगे और उसमें 4 वर्ड्स दे देंगे, सेंटेंस में 4 वर्ड्स दे देंगे, बोलेंगे भाई इस ब्लैंक में आपको कौन सा वर्ड सही बैठता है ये बताना है। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज में इट्स काइंड ऑफ अ पैरा जंबल क्वेश्चन, ये वाला जो है इट्स अ पैरा जंबल क्वेश्चन। आपको यहाँ पे 4 या 3 4 5 सेंटेंस दे देंगे और बोलेंगे कि इनको एक कोहेरेंट मैनर में अरेंज करो। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, जैसे कि 4 सेंटेंस दिया, उनकी नंबरिंग दे दी 1 2 3 4। अब आपका जो सही लॉजिकल सीक्वेंस है, लेट्स से 2 3 1 4 है, तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान होता है, क्योंकि ऑप्शंस में आप रख रख के चीजों को देख सकते हो। चौथी जो चीज है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इन्होंने बोला है 3 पैसेजेस आपको मिलेंगे अप्रोक्स 400 से 500 वर्ड्स के, विद 5 क्वेश्चंस पर पैसेज। ये फिक्स चीज है, आपको 3 पैसेजेस इसमें मिलेंगे 400 से 500 वर्ड्स के पर पैसेज में, और 5 क्वेश्चन हर एक पैसेज पे होगा। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो सबसे ज्यादा वेटेज है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है, पूरे पूरे 40 में से 15 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लेके जाएंगे। एरर रिकॉग्निशन के 5 क्वेश्चंस आते हैं। अप्लाइड ग्रामर जहां पे आपको प्रीपोजिशंस का, डिटर्मिनेंट्स का यूज करना पड़ता है, उसके 8 क्वेश्चंस आते हैं। वोकैबुलरी के 4 क्वेश्चंस होते हैं, कंटेक्चुअल यूजेज के 4 क्वेश्चन होते हैं, और पैरा जंबल जिसको हम सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज बोल रहे हैं, उसके भी आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो ये प्रॉपर ब्रेकअप है इसका। हाँ, ईयर टू ईयर दिस सीक्वेंस दिस नंबर कैन चेंज, बट बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। इसके 8 है, 9 आ जाए, इसके 4, इसके 3 आ जाए, तो ओवरऑल जो सिलेबस है वो सिलेबस यही है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, एक क्वेश्चन इधर बढ़ गया, एक क्वेश्चन इधर घट गया, तो ये हो सकता है। सो द क्वेश्चन परसिस्ट कि भाई इसकी तैयारी हम कहां से करें। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि आप इसके लिए सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए, एक लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, दूसरा पर्सपेक्टिव चाहिए, तो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हो हमारे फतेह 3.0 बैच के अंदर, जिसमें कि हमारे पास 2 बैचेस हैं और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है। एक बैच ऑलरेडी 15 तारीख से हमारा चल रहा है, 15 मार्च से चल रहा है, हाँ भाई 2024 से चल रहा है, अभी शुरू हुआ है। और जो दूसरा बैच है वो 2 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाला है। आप दोनों में से किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो, सीट्स आर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। इसके बारे में अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो 8112601234 पे आप कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। सो आई होप आपको ये जो ब्रेकडाउन है एनपैट एग्जाम का अच्छे से समझ में आया होगा, और बिना किसी दिक्कत के आप अब सोच पाओगे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। सो भाई दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।